करें। मेरे को ना दो बातों का जिक्र करना है, ठीक है? रिवाइज कराऊं कल वाली बात जल्दी जल्दी से? अरे कर लो फटाफट से। वैल्यू एडेड मेथड हमने पढ़ा था। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली सिंपली मींस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो क्या करना है? तो बेटा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट कंजम्पशन? हर वो कमोडिटी जो अपनी आइडेंटिटी खो देती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बेटा नॉर्मल केस में परचेजेस ही रहेगा, लेकिन अगर परचेजेस दे रखा हो फ्रॉम डोमेस्टिक, परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, तो क्या करूं? तो बेटा अगर डोमेस्टिक परचेजेस है तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स ऐड करना है। अब कुछ बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बेटा आपको ना बहुत बार एक टर्म देगा नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या ट्रीटमेंट होना है इस फॉर्मूला में? बेटा इट इज अ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आइडेंटिटी नहीं खोती इलेक्ट्रिसिटी। वैसे इलेक्ट्रिसिटी की कभी कोई आइडेंटिटी होती है क्या? आइडेंटिटी होती ही नहीं है। बहुत सारी मशीनरीज हैं बेटा बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलती। आइडेंटिटी तो खोती है ना, मर्ज हो ही जाती है ना विद इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो बेटा ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। समझ आई बात? एक पॉइंट मेरा ये था। दूसरा पॉइंट नॉन फैक्टर इनपुट। कई बार बेटा ये टर्म आएगी, कई बार आपके सामने न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए। नॉन फैक्टर इनपुट, इसका क्या करेंगे? नॉन फैक्टर इनपुट का फैक्टर इनपुट पता है क्या होता है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। सर नहीं बता क्या हमारे को? कैसी बात कर रहे हो? नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है? बेटा आप कह सकते हो सेकेंडरी इनपुट। फैक्टर इनपुट को आप बोल सकते हो प्राइमरी इनपुट, ठीक है? नॉन फैक्टर इनपुट को आप बोल सकते हो सेकेंडरी इनपुट। बेटा ये भी वही है जो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इट इज द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एग्जांपल देता हूं, मेरे को व्हीट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है? व्हीट प्रोड्यूस करनी है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये तो चाहिए मेरे को, ये तो फैक्टर इनपुट है, प्राइमरी इनपुट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी इनपुट या नॉन फैक्टर इनपुट? क्या चीज है बेटा? व्हाट अबाउट वाटर? व्हाट अबाउट पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, मैन्योर? ये क्या चीजें हैं बेटा? सब सेकेंडरी इनपुट है, नॉन फैक्टर इनपुट, और अपनी आइडेंटिटी खो देंगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ आई बात? क्लियर है? नॉन फैक्टर इनपुट। और बेटा कई बार इनको आप एक और नाम से बोलते हो, सिंगल यूजर प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड ये खुद इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। सिंगल यूज है, यूज करने के बाद चेंज बदल जाएगा, सॉरी यूज बदल जाएगा, ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तीनों वर्ड समझ आए? इन तीनों वर्ड का इस्तेमाल होने वाला है बाबू बहुत ज्यादा, ठीक है? बात ओके? इतनी बात समझ में आई? एक और बात कर लूं बेटा, आपको ना ऐसे देगा, देखो मैं बताता हूं। मशीनरी हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ ₹5 years, ₹15 lakhs, ठीक है? अब बाबू आप जल्दबाजी में कह लो, या मैं बच्चों को एरर करते हुए देखता हूं, सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिखाते हैं 15 लाख रुपए। यार क्या बात कर रहे हो? कैपिटल गुड्स है, कंपनी अभी आइडेंटिटी होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो ये कहां से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया? इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। 15 लाख का आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, 5 साल उसकी लाइफ है, यानी कि सीधा सीधा सा मतलब है हर साल वो 3 लाख रुपए की डेप्रीशिएट होती है। बेटा इससे बस डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, या और बहुत सारे नाम है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, बहुत सारे नाम है। इसका पर्पस सिर्फ डैप कैलकुलेट करना। 15 लाख मत माइनस करके आ जाना इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। कैपिटल गुड्स कभी मर्ज नहीं होते, कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं होते ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये सब पेच हो सकते थे, बस इससे ज्यादा कोई पेच नहीं है वैल्यू एडेड मेथड में। अब बेटा सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल खत्म करेंगे, 15-20 करेंगे, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल बोलूंगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सॉल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पर, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ठीक है? या बेटा मैं बता भी देता हूं बुक से कहां पर है, ठीक है? ये संदीप गर्ग की बुक है बेटा, पेज नंबर 4.33,
पेज नंबर 4.33 एंड बाय फर्म बी, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी एंड परचेजेस बाय फर्म बी। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है बाबू, सिंपल सी कहानी था, देखना पहले मेरी तरफ देख लो। फर्म ए का भी वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है हमारे को और फर्म बी का भी वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है हमारे को, ठीक है। पहले फर्म ए की बात करें, वैल्यू पूरा ही लिखना पेपर में, ठीक है। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फॉर्मूला क्या है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं जरा क्या क्या डेटा गिवन है बेटा। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म है, डोमेस्टिक सेल्स, और हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स। क्या बेटा एक्सपोर्ट भी लेंगे, 100% लेंगे। और अगला ही डेटा क्या है बेटा, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म है, यानी कि बेटा डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर दूं और अगर चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड कर दूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। पर चेंज इन स्टॉक के लिए बेटा एक भी डेटा गिवन नहीं है, ठीक है। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट सिर्फ ये दोनों चीजें बन जाएंगी, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, माइनस क्या करना है मुझे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। थर्ड डेटा देखो, परचेजेस बाय फर्म है, लो जी खत्म हो गया न्यूमेरिकल। 4800 करोड़ में शायद डेटा, हाँ जी ऊपर डेटा देख लेना, ठीक है। यूनिट जरूर देख लेना कैसे दी हुई है, लैक्स में दी हुई है या करोड़ में दी हुई है या दिया ही नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही बेटा फर्म बी का है, डेटा क्या है, सेल्स बाय फर्म बी और परचेजेस बाय फर्म बी, और कोई डेटा ही नहीं है। तो बेटा सेल्स इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेजेस इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लो हो गया कैलकुलेट, 1640 CR। क्लियर, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर, ठीक है। न्यूमेरिकल 2 ये आपने करना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल बहुत सारे आपने करना है, मैं डेटा पढ़ देता हूं क्या क्या लिखा है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। कैलकुलेट तो हो जाएगा। एक मिनट मेरी तरफ देखना बेटा, फर्म है दो, वैल्यू एडेड दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करोगे। अगर मैं इनका सिग्मा कर दूं ग्रॉस वैल्यू एडेड का दोनों का, तो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करता हूं, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अगर मैं इसी अपने एग्जांपल में देखूं तो इन दोनों का समेशन सिग्मा ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स रिप्रेजेंट किसको करता है, जीडीपी एट एमपी को। कैलकुलेट हो जाएगा जीडीपी एट एमपी, फिर इसको किसी में भी कन्वर्ट कर लो, वेदर एनडीपी एट एफसी जैसे दिया हुआ है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ आई बात, पहले अलग अलग कैलकुलेट करना, फिर सिग्मा कर कर बताना कि ये जीडीपी एट एमपी आएगा, फिर कन्वर्ट करना एनडीपी एट एफसी में। डेटा मैं पढ़ रहा हूं एक बार, सेल्स बाय फर्म बी टू द जनरल गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म ए, sales by firm B to the household, change in the stock of firm A, closing stock of firm B, opening stock of firm B, purchases by firm A, indirect taxes paid by both the firms, consumption of fixed capital और sales by firm A to B, ठीक है। डेटा सिंपल है, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्यूशन देता हूं। बाबू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। देखो पहले ना डेटा को बहुत आराम से देखो, दो फॉर्म है ए और बी, आराम से अगर आप डेटा रीड करोगे ना तो बेटा क्लासीफाई हो जाएगा ए का डेटा कौन सा और बी का डेटा कौन सा है, ठीक है। या छोड़ो बी को 2 मिनट के लिए, फोकस्ड ही ए पर हो जाओ, ठीक है, सबसे आसान तरीका। अब मेरे को वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है फर्म ए का, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। चलो देखना शुरू करो, डेटा क्या क्या गिवन है। सेकंड डेटा हो सकता है सेल्स बाय फर्म है, ठीक है। सेल्स बाय फर्म है, वैल्यू एडेड का पार्ट है, वो सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। उसके बाद लिखा है फोर्थ डेटा, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 20, और उसके बाद सबसे लास्ट में एक डेटा है 7 पे एक डाटा और है, परचेजेस बाय फर्म ए। लो परचेजेस बाय फर्म ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन है बेटा। लास्ट डेटा से कंफ्यूज हो गए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने और आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। वो कह रहा है सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी। भाई देख सेकेंड पार्ट में मेरे को जब दे दिया सेल्स ऑफ
फर्म सेल्स बाय फर्म ए, ये टोटल सेल्स है। अगर आप मेरे को स्पेसिफिकली बता भी रहे हो बाद में सेल्स फर्म ए ने बी को कितनी करी, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल सेल्स में एक ही सेल जो उसने बी फर्म को की वो आ चुकी है, तो सिर्फ वो कंफ्यूज करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, और वैल्यू एडेड इसका कैलकुलेट भी हो जाएगा इससे 200। ठीक है, अब बी के लिए बात सोचो बाबू, बी के लिए क्या बात है, उसने बी ने जो सेल्स करी जनरल गवर्नमेंट को, एक तो वो है वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना है। ठीक है, एक जो बी ने सेल्स करी जनरल गवर्नमेंट को, एक तो वो है, एक थर्ड नंबर पे सेल्स बाय फर्म बी टू द हाउस होल्ड, उसने जो गवर्नमेंट को सेल करी है, जो हाउस होल्ड को सेल करी वो है। कंफ्यूज मत होना ना, कई बार आपको देता है गवर्नमेंट को सेल करी, बंदा सेल्स में नहीं दिखाता, यार ये कोई तुक थोड़ी है, सेल्स तो सारी आनी है। सेल्स जो उसने गवर्नमेंट को करी, सेल्स जो उसने हाउस होल्ड को करी, इसके अलावा डेटा क्या है बेटा, फिफ्थ और सिक्स्थ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी और 0 माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन स्टॉक को। ठीक है, और इसके अलावा क्या डेटा है बेटा, सबसे लास्ट सेल्स बाय फर्म ए टू बी, बेटा फर्म ए की सेल्स थी, बी की तो परचेजेस थी, यही तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, बात समझ में आई। और अगर मैं बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल दूं सारी फर्म का, ठीक है ना, यहां पर फर्म कौन कौन सी है, ए और बी। ठीक है, तो क्या चीज से रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, जीडीपी एट एमपी विच इज 200 प्लस 260 सीआर होगा, ये करोड़ में 460 सीआर। बात ओके, लेकिन मुझे एक थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करने को कहता है बेटा एनडीपी एट एफसी। व्हाट इज द फॉर्मूला, जीडीपी एट एमपी को बेटा कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एफसी में, फॉर्मूला फ्रेम करो, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। ठीक है, 460 डेप्रीसिएशन दिया हुआ है बेटा, 9th पार्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 120, और बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म 75, 195 लेस हो गया, यानी कि इट इज 265 सीआर। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हो आप, पढ़ता हूं मैं डेटा क्या है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रीसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और रेंट। इसमें से बेटा 2-3 डेटा मैंने पढ़ लिए, मुझे पता है कि वो यूजलेस है, लेकिन आप एक बार देख लो ढंग से। ठीक है, इसके बाद मैं सॉल्यूशन देता हूं। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा है बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है थर्ड क्वेश्चन की, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब भी बेटा नेट वैल्यू एडेड पूछेगा हमेशा ये जरूर बताएगा कि वो फैक्टर कॉस्ट पे पूछ रहा है या मार्केट प्राइस पे पूछ रहा है। अगर ये कह दे सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो, इसका सिंपली मींस है जीडीपी एट एमपी। लेकिन अगर पूछे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करो, इसका मतलब है एनडीपी सॉरी जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट कराना चाहता है। नेट वैल्यू एडेड में जरूर बताएगा एमपी या एफसी। ठीक है, जब नेट वैल्यू एडेड है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपी, अगर एमपी कहेगा तो एमपी कैलकुलेट कर देंगे, एफसी कहेगा तो एफसी कैलकुलेट कर देंगे। यहां पर इसने क्या मांगा, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एनडीपी एट एमपी। बाबू फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड, सिंगल फॉर्म दे रखी है इसलिए वैल्यू एडेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्म ए होती तो मैं लिख देता, फॉर्म बी होती तो बी लिख देता। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रीसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है। अब कंफ्यूज करने के लिए क्या करा इसने, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15। बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ही इंक्लूडेड होगा। ठीक है ना, तो बेटा वैल्यू एडेड आ जाएगा ऐसे करके, क्या आया 60, ये आया बेटा जीडीपी एट एमपी। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनडीपी एट एमपी। ठीक है, कन्वर्ट कर लो जीडीपी एट एमपी को, कैसे, माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, 60 में से डेप्रीसिएशन 20 का दे रखा, माइनस कर दो, आंसर आपके सामने। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, डेटा क्या, अब ये नए पैटर्न पे है क्वेश्चन। कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ
आउटपुट, इस बार ये कैलकुलेट करना है, सामने देखो ये, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं ये फिगर और ये फिगर मेरे सामने होनी चाहिए, तभी मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मुझे 100 गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75 गिवन है, जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है, सब्सिडीज भी गिवन है और डेप्रीसिएशन भी गिवन है। 5 डेटा है, मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी आप पहले अपना दिमाग चलाओ, उसके बाद मैं बताता हूं ये कैसे सॉल्व होगा। फिलहाल पोस्ट कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल 7 का सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। बाबू मेरे सामने डेटा है कि मेरे को नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मैं बोल सकता हूं एनडीपी एट एफसी मुझे गिवन है, विच इज 100 लैक्स में डेटा। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरे सामने है 75 लैक्स, जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे सामने है 20, सब्सिडी मेरे सामने है 5 और डेप्रीसिएशन मेरे सामने है 10, और मेरे से पूछा क्या गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो सिंपल सी बात है बेटा, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर मुझे ये दोनों बातें पता लग जाए यहां तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, परेशानी क्या है फिर पता लगने में? बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया हुआ है, वैल्यू एडेड किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर सिंगल फॉर्म है जीडीपी एट एमपी को, लेकिन मुझे पता क्या है एनडीपी एट एफसी, इसको जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट कर लो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा विच इज इक्वल टू वैल्यू एडेड इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया ही हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एनडीपी एट एफसी गिवन है, मुझे जीडीपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी मेरी रिक्वायरमेंट है इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप, एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी। लो जी, ये गिवन है मेरे को 100 लैक्स प्लस डेप्रीसिएशन 10 प्लस एनआईटी विच इज आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, 1 to 5 लैक्स, ये 1 to 5 लैक्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 75। सर हो गया कैलकुलेट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 1 to 5 और 75 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 200 लैक्स। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे विच इज नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 8। कैलकुलेट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 लैक्स, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 80, जीएसटी 15, सब्सिडी 5 एंड डेप्रीसिएशन इज 20। ठीक है, सेम पैटर्न पर है, मैं ये देखना चाहता हूं आप कितना सीखे। ठीक है, फिलहाल मेरे को पोस्ट करो और ये सॉल्व करो द फॉलोइंग डेटा। बाबू सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे जहां तक पहुंचना है, अगर ये दोनों पता लग जाए तो यहां तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है बाबू, सिंगल फॉर्म है, वैल्यू एडेड किसको रिप्रेजेंट करता है? जीडीपी एट एमपी को, पर मुझे गिवन नहीं है जीडीपी एट एमपी, मुझे गिवन क्या है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपी एट एफसी मुझे गिवन है, और मुझे पहुंचना कहां तक है? मुझे पहुंचना है जीडीपी एट एमपी तक। ठीक है, फॉर्मूला फ्रेम करो, एन को जी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप, एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है 80, डेप्रीसिएशन 20, एनआईटी बेटा जीएसटी माइनस सब्सिडी 15 माइनस 5 विच इज 10, जीडीपी एट एमपी आ गया बेटा 110, यानी कि वैल्यू एडेड आ गया 110, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन है 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा आ गया वैल्यू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 110 इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आ गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन 90 लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, मैं एक बार डेटा पढ़ता हूं, रिक्वायरमेंट 3 है यहां पर। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट गिवन है, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक गिवन है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज डेप्रीसिएशन गिवन है, पावर चार्जेस। समझदार बच्चे समझ गए हैं क्या होना है इसका? ठीक है,
उसके बाद एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, कैपिटल गुड्स है, कोई काम नहीं आएगा बेटा आपके, ज्यादा से ज्यादा डेप्रीसिएशन निकालने के काम आ सकता था पर गिवन है डेप्रीसिएशन। जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, ये डेटा गिवन है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को पोस्ट करो और आप सॉल्व करने की कोशिश करो।